देखिए प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 3 का चौथा प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को इबार्तिक प्रश्न बोला जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरणों पर आधारित इबार्तिक प्रश्न। इसमें दिया गया है एक नगर में टैक्सी का एक नियत भाड़ा है और प्रति किलोमीटर भाड़ा अलग अलग है और दोनों को सम्मिलित किया जाता है। तो कहा जा रहा है पहली शर्त में कि 10 किलोमीटर जाने में लगा कुल भाड़ा 105 रुपया है और सवाल के दूसरे हिस्से में कहा जा रहा है 15 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा 155 रुपया है। तो आप नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा बताइए, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो जैसे किसी भी नगर में आप जाओगे, जैसे टेम्पो में वहां मीटर लगा होता है, टैक्सी में मीटर लगा होता है, जैसे आप बैठोगे 5 रुपए या 10 रुपए बता देगा पहले वो, फिर आप जब जाओगे जितना दूरी किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो जो पहले ही मीटर बता देता है उसको हम कहते हैं नियत भाड़ा। जैसे कलम अभी बंद करो, अभी कलम बंद करो। प्रथम शर्त से नियत भाड़ा धन 10 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा बराबर 105 रुपया। देखो हमने मान लिया सवाल में कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपया है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। तो नियत भाड़ा धन 10 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा बराबर 105। तो नियत भाड़ा हमने x माना है, यहाँ पे x लिखा, प्लस 10 किलोमीटर और गए, 1 किलोमीटर जाने का किराया कितना y रुपया है, तो 10 किलोमीटर जाने का किराया 10y हो जाएगा, 10 गुणे y 10y हो जाएगा। दोनों जोड़ने पर कितना आ रहा है 105। यानी ये पहला समीकरण बना x धन 10y बराबर 105, ये पहला समीकरण बना। फिर सवाल के अगले हिस्से में बताया जा रहा है दूसरी शर्त से नियत भाड़ा धन 15 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा बराबर 155 रुपया। यानी दूरी बढ़ा दी गई, 15 किलोमीटर गया, पहले 10 जा रहा था 15 गया। तो यहाँ पर समीकरण बनेगा x धन 15y बराबर 155। जब दोनों समीकरण हमको मिल गया तो फिर हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। यहाँ चूंकि प्रतिस्थापन विधि चल रहा है अभी उसी पे लगाएंगे। समीकरण 1 से x, देखो x यहाँ है, ये है x, समीकरण 1 है, 10y उधर ले जाओगे 105 ऋण 10y। देखो x समीकरण 1 से x बराबर 105 ऋण 10y ये हुआ। यह मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 2 यहाँ है x की जगह पे हम क्या करेंगे, ये 105 ऋण 10y रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ समीकरण 1 हमने लिख दिया है, ये देखो यहाँ समीकरण 1 यहाँ लिखा है x धन 15y बराबर 155। अब हम x यहाँ पे क्या रखेंगे, ये जो आया है 105 ऋण 10y, देखो इसकी जगह पे रखे हैं 105 ऋण 10y धन 15y बराबर 155। अब इसको हल करना है। देखो 15 में से 10 घट जाएगा, आराम से 5y आ जाएगा। 155 में से 105 उधर ले जाओगे ये घटेगा, 155 और 105, यानी आपका 5y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 50। यहाँ पे लिखना था हमको थोड़ा सा, बराबर 50 या y बराबर 50 बटा 5 10 आ गया। अब ये y बराबर 10 जो मान है ये समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 आपका यहाँ है और उसमें देखो यहाँ पे रखेंगे x बराबर 105 ऋण 10y, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, बात वही है। तो 105 ऋण 10y, y दिया पे हमने कितना रख दिया है यहाँ पे 10, x बराबर 105 ऋण 10 पहले से था, गुणे 10 से आ गया 100, 105 ऋण 100 बराबर 5, यानी x बराबर कितना आया 5 रुपया। यानी ये नियत भाड़ा जो आपका है जिसको आप x माने हो ये 5 रुपया है, यानी गाड़ी में बैठते ही 5 रुपया मीटर बता देगा। अच्छा प्रति किलोमीटर भाड़ा जो y रुपया हमने माना है 10 रुपया है। तो इस तरीके से प्रश्न हल हुआ। बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है।